सरकार बहुत अड़ियल रवैये से काम कर रही है। आपने देखा 9 बार वार्ता हो चुकी हैं। अपने ही लोगों से इतनी बार वार्ता करने की ज़रूरत क्या है? ये सिर्फ एक टालने का, थकाने का एक मैं समझता हूँ तरीका है केंद्र की सरकार का। और हमने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है कि छोटे किसानों के भविष्य का सवाल है। और इन तीनों कानूनों को बनाने के लिए किसने उनको विवश किया, क्या मजबूरियां थीं, स्पष्ट नहीं है। इन कानूनों से फ़ायदा क्या होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो ज़बरदस्ती देश के किसानों पर ये कानून थोपा गया है। उसके विरोध में सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी किसान संगठन, सभी गैर सरकारी संस्थाएं, सब लोग एकजुटता से बात कर रहे हैं। इतने किसानों की मौत हो गई है, ये इतना मार्मिक इशू है, ये एक केंद्र की सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी है। तो उसके विरोध में हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बॉर्डर पर जो लोग मौजूद हैं किसान, बहुत शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए डट के बैठे हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए जिद छोड़ें, अपनी अड़ियल रवैये को छोड़ें और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। देखिए सर, बीजेपी था वो कई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल 150-200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उसका पूरा होने से पूरे शहर के अंदर जो पाइपलाइन, सुवेज और गंदगी फैलती थी वो उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो मेडिकल कॉलेज है वो सैंक्शन हो चुका है और टोंक की बहुत बड़ी सौगात हम लोग दे पाए हैं। उसका काम बहुत जल्द चालू होने वाला है। और पुलिया का निर्माण तो सैंक्शन है, उसमें सिर्फ काम चालू करने की देरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले कुछ महीनों में क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो गया था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी, तो संसाधनों की कमी आ गई थी। लेकिन इस नए साल में पैसा भी आएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन भी होगा और गति से देकर कामों को पूरा करेंगे। आप किसान आंदोलन का अलग जगह ने टोंक में आया 15 समर्थक 2023 इस तरह से लेकर एक सोशल मीडिया पे बाढ़ चल रहा है और ये दावा भारतीय जनता पार्टी में जो सर फुटबॉल चल रहा है उस पर मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है और हम लोगों ने, हमारे दल ने हमेशा किसानों का, प्रदेश का भला करने की कोशिश की है। आज सत्ता हमारे को सौंपी है, हमारी जिम्मेदारी है कि सब वादों को पूरा करें। कार्यकर्ता, जनता सबको साथ लेकर चलें। विपक्ष की पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही, जनता देख रही है। एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह वो आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका अपना अंदरूनी मामला है। गति धीमी हो गई थी क्योंकि कोरोना का काल था, धनराशि भी कम सरकार के पास थी। लेकिन अब नया साल चालू हुआ है, तो जो भी हमारी योजनाएं चालू हैं उनको और गति देंगे। और जो जो क्षेत्र में लोग किसान मांग कर रहे हैं, कहीं पानी की दिक्कत बताते हैं, कहीं बिजली के टाइमिंग के इशू बता रहे हैं लोग, उन सब का निराकरण होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि जिन 12-15 पंचायतों में मैं गया कल, वहाँ लोग हमारे जो स्टैंड हमने लिया है कृषि कानून के विरोध में, उसके समर्थन में है। और लोग अपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए इन सभी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। बाकी सब लोग चाहते हैं कि और विकास हो, और हम लोगों ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। प्रदेश की सरकार समर्पित है क्षेत्र में विकास आगे बढ़ाने के लिए। के साथ हैं, जो किसान चाह रहे हैं उनको उसकी मंशा पूरा करने के लिए पूरा समर्थन को दे रहे हैं।